आइए हम अपनी आराधना शुरू करें। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले जाएंगे और उस महान परमेश्वर की हम महिमा करते हैं जिसने आज का ये दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। एक बार फिर ये मौका दिया है कि उसकी आराधना में हम आए, उसकी महिमा में हम आए, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ अपने जीवन में एक बार फिर से करने पाए। और विशेष रूप से उस महान प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं जिसने इस वर्ष के 6 महीना हमको सुरक्षित रखा और छठे महीने के आज इस अंतिम रविवार को प्रभु ने मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करें। सरकार के द्वारा तो अभी 6 जुलाई तक सब धार्मिक स्थल बंद हैं और 6 जुलाई के बाद क्या फैसला होता है उसके अनुसार हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन प्रभु की हम महिमा करते हैं कि प्रभु हमें लगातार अपनी आराधना करने का सुंदर अवसर दे रहा है और हम परमेश्वर के पवित्र चरणों पर एकत्रित हो रहे हैं इस जूम के माध्यम से और हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। सो आइए एक बार फिर अपने जीवन में उसको धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें और उससे हम कहें, प्रेमी पिता तू अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया प्रभु। प्रेमी पिता तो अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ। प्रेमी पिता तो अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ। सन्मुख आता मैं शर्माता, सन्मुख आता मैं शर्माता, भेंट नहीं कुछ लाता हूँ। प्रेमी पिता तो अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ। पापी जन हो मैं निर्बल हूँ, पापी जन हो मैं निर्बल हूँ, द्वार तेरे पर आता हूँ। प्रेमी पिता तो अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ। पाप क्षमा सबके जे स्वामी, पाप क्षमा सब के जे स्वामी, मन से ये चाहता हूँ। प्रेमी पिता तो अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ। यकीनन मेरे अजीजों, उस प्रेमी पिता ने, उस अंतर्यामी परमेश्वर ने जब एक बार फिर हमें ये मौका दिया है कि हम उसके पवित्र चरणों पर इस समय एकत्रित हो रहे हैं, हम उसको धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं और इस समय हम प्रार्थना के साथ अपनी आराधना को शुरू करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति और तारीफ यीशु नाम से। प्यारे खुदावन, हम आपके पवित्र नाम की महिमा करते हुए आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। यह आपकी दया है, यह आपका अनुग्रह है कि हम जीतों की जमीन पे पाए जाते हैं। और आए प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर आपने ये मौका दिया है कि हम जूम के माध्यम से मिल रहे हैं, ऑनलाइन खुदावंद आपकी आराधना कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ खुदावन हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आज का ये दिन जो पवित्र दिन है, आज का ये दिन जो आराधना का दिन है, आज का ये दिन जो आपकी महिमा का दिन है, प्यारे परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप अपनी आत्मा में, अपनी सामर्थ में, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें।
जितने लोग प्रभु आज की सुबह जुड़ गए हैं आपकी आराधना में, हर एक को आशीष दे। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उन्हें मौका दे प्यारे परमेश्वर की वो भी जुड़ने पाए और आपको धन्यवाद देने पाए। प्यारे हम धन्यवाद देते हैं, विशेष आपकी महिमा करते हैं। आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर बना है प्यारे पिता। आज का ये दिन याद दिलाता हूँ महान पवित्र बलिदान जो आपने हमारे लिए दिया है और हमें ये मौका दिया है प्यारे प्रभु कि हम उस पवित्र बलिदान पे विश्वास करके अपने जीवन में अनंत जीवन पाए और मौत से बच जाए, क्योंकि आपने बचाया है। इस समय प्रभु प्रार्थना है कलीसिया के सारे बुजुर्गों के लिए, सारे अजीज लोगों के लिए, सब भाई बहनों के लिए, हर एक को अपनी आत्मा से, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से भर दे खुदा और आपकी महिमा होने पाए। प्यारे प्रभु पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। अपनी पवित्र सिद्ध मर्जी के मुताबिक चलाएं। सारी आदर महिमा केवल आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उस प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। एक बार फिर उस परम पिता ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें। सो मेरे अजीजों, इस समय इस जाने पहचाने गीत को हम गाएंगे मिलकर के, जो गीत की किताब में 6 नंबर पर है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। और इस गीत को हम सब जानते हैं, परम पिता की हम स्तुति गाएं। और पहले ही धुन में इसको हम गाएंगे जिसमें हम पहले गाते थे, पर 6 नंबर का गीत परम पिता की हम स्तुति गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद शासनों में आनंद से आए चरणों में। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति के चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सदा। हमारा है परम पिता, तरस खाता है सब सदा। पूरब से पश्चिम जितने दूर, उतने ही दूर की हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली,
दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, निर्मल दूध है वचन का दिया, और दी हमको अनंत जीवन। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, चरवाहों की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के किससे निकाला हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के किससे निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दे, ताकि हाथ में हम उसके रहे। पिता की स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह के सीखे हम उड़ना उससे, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह के सीखे हम उड़ना उससे, पर आया वो कब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। आइए मेरे अजीजों, जो बचाता है, जिसने बचाया है, उस महान परमेश्वर में अपने विश्वास को हम लोग एक बार फिर से प्रकट करेंगे, और प्रेरितों का विश्वास वचन हम एक साथ बोलेंगे, जो गीत की किताब पे सबसे अंतिम पृष्ठ पर है, और हम सब इसको हमेशा दोहराते हैं, हम जानते हैं। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पे, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र हमारा प्रभु है, वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया और कुआरी मरियम से उत्पन्न हुआ, 35 पिलातुस के दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गड़ा गया, पाताल लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ विराजमान है, वहां से वो जीवित और मृतकों को न्याय करने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कलीसिया, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा करते हैं। यकीनन उसने हमें जीवित रखा, और मेरे अजीजों, ये मौका दिया है अपने विश्वास में हम और दृढ़ होते चले जाए, और दृढ़ होते चले जाए। इस समय उत्तरवादी पाठ हम पढ़ेंगे, और उत्तरवादी पाठ में 15 नंबर का पाठ है उत्तरवादी पाठों में। लेकिन अगर गीत का किताब आपके हाथ में नहीं है तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, जहां पर है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो भेड़ द्वार से भेड़शाला में नहीं जाता। यूहन्ना 10 खोल के रखिए अगर बाइबल आपके हाथ में है, नहीं तो 15 नंबर पाठ गीत का किताब में। अब इसको हम बारी बारी से पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं ताकि आपकी भी आवाज आने पाए।
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो द्वार से भेड़शाला में नहीं जाता पर किसी और से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता और बाहर ले जाता है। जब सब भेड़ों को बाहर निकालता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। उसने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, पर भेड़ों ने They will run away from him because they do not recognize his stranger's voice. द्वार मैं हूँ, यदि मेरे द्वारा कोई भीतर जाए तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा रखवाला मैं हूँ, अच्छा रखवाला भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और भीतर कर देता है। ये इसलिए होता है कि उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका बुलाना आवश्यक है। यह सब सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष दे। अपने माइक को आप लोग म्यूट कर ले ताकि आवाज क्लियर आए। यकीनन मेरे अजीजों, चोर किसी और काम से नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। और प्रभु ने हमको स्पष्ट बताया है, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। सो इन दिनों में जो कोरोना रूपी ये चोर है और जो महामारी है, वो घात करने और नाश करने आइए, आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको बचाने वाला हमारा परमेश्वर है, क्योंकि उसने वादा किया है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो जो नाश कर रहा है उससे डरने की जरूरत नहीं, जो बचा रहा है उसकी महिमा कीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए, उसकी आराधना कीजिए, क्योंकि उसने हमें बचाया है, हम सुरक्षित हैं और हम उसकी आराधना कर रहे हैं। मेरे अजीजों, उस महान प्रभु की महिमा कीजिए कि उसने आपको जीवित रखा और अपने वादे को पूरा किया। उसने हमें जीवन देने आया, वो जीवन दिया, और उसका कहना है उसकी और भी भेड़ें हैं जिसको उसको बचाना। और अभी बहुत से लोग मर रहे हैं मेरे अजीजों, जो प्रभु को जानते नहीं, पहचानते नहीं, और हमेशा के लिए नरक की आग में जाएंगे। लेकिन प्रभु ने हमको इसलिए बचाया है, ये पवित्र सुसमाचार हमको इसलिए सुनाया है कि हम उनको सुनाएं, हम उनको बचाएं, और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए, और बहुत से और लोग भी जो हैं, जो भेड़े अभी भटक रही हैं, वो भेड़शाला में आए और प्रभु के पीछे पीछे चले।
आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए विशेष रूप से। प्रभु हमारे देश पे अपना अनुग्रह करे, अपनी दया करे। जो उसने की है, हमें संभाला है, हमें बचाया है। शैतान तो अपना काम छोड़ेगा नहीं, उसका काम है घात करना, नाश करना। और जैसा इन दिनों हम सुन रहे हैं कि एक और कोरोना वायरस का एक रूप पूरी दुनिया में प्रकट हो रहा है, जिसको डेल्टा वायरस, डेल्टा प्लस बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि वो ज्यादा खतरनाक हो रहा है। मेरे अजीजों, शैतान कितना ही खतरनाक हो जाए, लेकिन परमेश्वर के ऊपर हावी नहीं हो सकता, परमेश्वर के लोगों पे हावी नहीं हो सकता। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम प्रार्थना करें। ये सृष्टि परमेश्वर की सृष्टि है, शैतान इसको नाश करने ना पाए। और ये जो नया वेरिएंट आया है दुनिया में, पूरा फिर डर फैल रहा है, इस डर को प्रभु दूर करे और कोई तीसरी लहर आने ना पाए। अब जल्द से जल्द सिचुएशन सब सामान्य हो जाए। धीरे धीरे हो भी रहा है। कुछ राज्यों में धार्मिक स्थल पर छूट दे दी गई है, लेकिन अभी हमारे राज्य में नहीं दी गई है। प्रभु हमें ये मौका दे कि हम फिर से परमेश्वर के भवन में जाएं और उसकी आराधना करें। कलीसिया के तमाम लोगों के लिए, बीमारों के लिए सब प्रार्थना करेंगे। और प्रभु अपना अनुग्रह करे बच्चों पर। बच्चों के एग्जाम हो गए, नई क्लास में अब पढ़ाई भी शुरू हो गई, लेकिन माहौल ऐसा है, स्कूल तो खुले ही नहीं है, बच्चे घरों में और ज्यादा टेंशन में रह रहे हैं। और घर के माहौल में पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। लेकिन प्रभु जो है बच्चों को अपने अनुग्रह में बनाए रखे और प्रभु उनको एक अच्छा भविष्य दे। हालांकि 12वीं के इस बार एग्जाम तो नहीं हुए हैं बोर्ड के, लेकिन फिर भी जो बच्चे अच्छे से पास हो जाएं और भविष्य उनका अच्छा होने पाए। सब बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। आज की आराधना भी प्रभु के पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपेंगे। प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। प्रार्थना में इस समय जाएंगे। सिस्टर शर्मिला घोष अपने माइक अनम्यूट करेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सिस्टर शर्मिला घोष। आइए हम सब प्रार्थना करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये समय परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए दिया है। और आज इस विश्राम दिन में परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और हमारी प्रार्थनाओं को आज के इस संडे आराधना को अपनी महिमा के लिए तैयार करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हुए राजा, इससे परमेश्वर समय में परमेश्वर आपके निकटता में आते हैं राजा। और परमेश्वर इस पूरी कलीसिया, पूरी मंडली को पापा प्रभु तेरे कदमों में रखते हुए राजा, हाँ प्रभु यीशु नासरी परमेश्वर, और अपने इस देश को परमेश्वर, भारत देश को तेरे हाथों में रखते हैं राजा। क्योंकि हे यहोवा अब तक संभाला है मेरे राजा, अब तक परमेश्वर प्रभु अपने परमेश्वर करुणा निधि हाथों में परमेश्वर रखा है मेरे राजा। अब तक परमेश्वर प्रेम पिता अपनी महिमा के लिए परमेश्वर हमें तैयार किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं राजा। होने दे पिता और पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु नासरी हमारे इस भारत देश में, जबकि परमेश्वर कोरोना ने कई तरह से परमेश्वर हाहाकार मचाया राजा, ऐसे समयों में परमेश्वर तूने हमें छोड़ा नहीं। हाँ परमेश्वर, इब्रानियों 13:5 के अनुसार परमेश्वर जैसा तूने काम, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तो परमेश्वर प्रभु आपने हमें पकड़ के रखा राजा। आपने परमेश्वर हमें और हमारी कलीसिया को सुरक्षा कवच में परमेश्वर घेरे रखा राजा। प्रभु उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। होने दे पिता और पुत्र पवित्र आत्मा, हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर प्रेम पिता, आगे के समयों में परमेश्वर तू हमारे साथ होकर राजा। और जैसा कि परमेश्वर प्रेम पिता
तीसरी लहर की बातें हो रही है राजा। ऐसे वक्त में परमेश्वर हमारे बच्चों को पापा, हाँ परमेश्वर हमारे परमेश्वर सारे लोगों को एक बार फिर से तेरे कदमों में परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे सामर्थ्य दाहिने हाथों में परमेश्वर रखते हैं मेरे राजा। संभालने वाला यह बात तू संभालता है परमेश्वर, तू अपनी दया दृष्टि एनी टाइम परमेश्वर हमारे ऊपर में बनाए रखता है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। होने दे राजाओं के राजा इस वक्त में परमेश्वर, जबकि बच्चे परमेश्वर हालेलुया ओ राजा स्कूली बातों में परमेश्वर, हाँ प्रभु हालेलुया प्रभु पढ़ाई की बातों में जैसा चाहिए वैसा आगे नहीं बढ़ पा रहे राजा, लेकिन परमेश्वर प्रभु उनके प्रेम पिता जो एग्जाम हुए हैं राजा उसमें उन्हें सफलता देना राजा, और उनके दिल दिमागों को भी खोलना मेरे परमेश्वर। याकूब 1:5 के अनुसार उनके सारे बुद्धि की घटियों को दूर करना मेरे परमेश्वर। प्रभु हम तुझसे मांगते हैं राजा इन सारे बच्चों के लिए राजा। और ये तीसरी कोरोना की लहर है पापा रबा, ओ प्रभु तेरे बच्चों को छूने ना पावे राजा। ऐसे वक्त में बच्चों को भी प्रार्थना में और मजबूत बना दे राजा। ऐसे वक्त में बच्चों को भी परमेश्वर तेरे डर भय में चलने के लिए प्रभु ये सिखा दे मेरे राजा। ये प्रभु यीशु तू कर सकता है मेरे राजा, तेरे सिवा कोई नहीं पापा। प्रभु तू ही हमारा सामर्थ्य, तू ही हमारा परमेश्वर सच्चा और प्रेम पिता हालेलुया, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य और सच्चा ज्ञानी तू ही है राजा। तुझे छोड़ और कहां जा सकते परमेश्वर, तू ही सहायता करना। आगे के सारे सिचुएशन में परमेश्वर तू हमें हैंडल करना राजा, तू हमें हाथ पकड़ के चलाना मेरे परमेश्वर। प्रभु विशेष करके हमारी सारी कलीसिया के परमेश्वर प्रेम पिता हालेलुया, एक एक तेरे बेटे बेटियों को परमेश्वर तेरे हाथों में अर्पण करते हैं, इनके फैमिली मेंबर्स को भी तेरे हाथों में अर्पण करते हैं राजा। जो बीमार है प्रभु यीशु नासरी, जो अभी भी परमेश्वर कई प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं राजा, यीशु नासरी के नाम से पापा रबा रीरा मसिंदा नाम रीबा रबा रख राजा, टच पापा रबा, टच पापा रबा, टच देम पापा रबा। यीशु के नाम से वे चंगे हो जावे, उठ के खड़े हो जावे, गवाही में प्रेम पिता खड़े हो जावे। ऐसा प्रभु तू ऐसा ही कर राजा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तू कर सकता है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आज के परमेश्वर जो तेरे दास परमेश्वर प्रेम पिता सुंदर वचनों से बातचीत करे राजा, वो परमेश्वर बातचीत भी परमेश्वर वह जिंदा कलाम परमेश्वर हमारे जीवनों को और भी परमेश्वर फ्रूटफुल बनाने पाए राजा। हाँ प्रभु आज हमें तेरे अभिषेक भरे हाथों की आवश्यकता है राजा। आज हमें परमेश्वर तेरी प्रेजेंसी हर पल हर क्षण हमारे जीवनों में आवश्यकता है राजा। हे पिता अभिषेक करना राजा। हाँ प्रभु एक एक कलीसियाओं के एक एक मेंबरों को पापा रबा तो अपने सामर्थ से भर के रखना राजा। प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमारी दुआओं पर परमेश्वर कान लगाया राजा। हमें अनाथ ना छोड़ा बल्कि हर पल परमेश्वर हमें संभाले रखा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे राजा। धन्यवाद पिता और पुत्र पवित्र आत्मा, तूने प्रार्थना को ग्रहण किया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी परमेश्वर हाँ प्रभु छोटी प्रेम पिता प्रार्थना परमेश्वर तेरे ही मीठे पवित्र पाक सामर्थ्य नाम में होकर मांगती हूँ, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर की महिमा हो मेरे अजीजों, यकीनन उसका अनुग्रह है, हम उसकी आराधना कर रहे हैं। इस समय थोड़ी देर हम उसकी आराधना में चलेंगे और हम निवेदन करेंगे सिस्टर सुमन तिवारी से कि वो अपने माइक को अनम्यूट करके वो आराधना में थोड़ी देर हमारी अगुवाई करेंगे। अपने माइक को अनम्यूट कर लें सिस्टर सुमन तिवारी, थोड़ी देर आराधना में हमारी अगुवाई करें। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया। आइए हम आराधना में जाए उस महान परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद का बलिदान लेते हुए, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। इसलिए आज हम उसको धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाए, क्योंकि जो युगानुयुग जीविता परमेश्वर है हालेलुया, वो हमारे संग है। वो जयवंत ईश्वर
हमारे संग है। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, हमारी दृष्टि उस परमेश्वर के क्रूस की ओर और ये खलाबा शोखे लेबे, उस क्रूस की ओर हम अपनी दृष्टि को लगाएं और हम भूल जाए, आज अपना सब कुछ भूल जाएं और एक ही बात याद रखें कि वो जो जयवंत से भी बढ़कर है, वो जो हमारे लिए इस धरती पर आया, जो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए मृतकों में से जी उठा, और जो हमारे साथ पाक रूह निरंतर रहता है, आज हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। हालेलुया। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, यूहन्ना 10 में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं घात करने, चोरी करने आता है, लेकिन हमारा परमेश्वर अपना बेटा को हमारे लिए भेजा कि वो हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। आइए हम धन्यवाद करें उस महान परमेश्वर को इस सुंदर सुबह में। थैंक यू जीसस। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, यस माय लॉर्ड, राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हाथों को उठाकर गाएंगे, उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, हाथों को उठाकर धन्यवाद करेंगे। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यस लॉर्ड, उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा
यीशु राजा, जगत मेरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करो। यस माय लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, हम सच में प्रभु आपको धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि आप इससे ही प्रसन्न होते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमें किसी भी बात के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं आए। थर्ड वेव आए, कोई भी वेव आए, कितना भी वेव आ जाए, लेकिन जब हमारा परमेश्वर हमारे संग है तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। जिसने हमारे आंसुओं को भी अपने कुप्पी में रखा है, जिसने हमें अपने आंखों की पुतली के समान संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है। आइए हम अपने आप को, अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथ में दे दें, क्योंकि वो यही चाहता है कि हम अपना सर्वस्व उसके हाथ में दे दें, क्योंकि उसके बाद उसको हमारा ध्यान है और वो हमारी चिंता करता है, हमारी फिक्र करता है। थैंक यू जीसस। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में ओ हालेलुया, छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरी हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हाँ मेरे प्रभु, आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। यस सो लॉर्ड। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। यस माय लॉर्ड, क्या वादा है ये हमारे परमेश्वर का। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। यस लॉर्ड। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा।
अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। यस माय लॉर्ड। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, क्यों तू चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। यस लॉर्ड। आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। यस यस लॉर्ड। लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, आप अब्राहम के परमेश्वर हैं प्रभु, जिसने प्रभु लाल समुद्र में भी प्रभु रास्ता दिया तेरे द्वारा प्रभु। सारी इजरायली सेना प्रभु पार कर गई उस विशाल समुद्र को प्रभु जी। हम भी वो संतान है तेरी प्रभु जी, और हम जानते हैं प्रभु आज कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो हमारे सामने, आज लाल सागर कितना ही विशाल क्यों ना दिखाई पड़ रहा हो प्रभु, लेकिन हम जानते हैं मेरे राजा, जब तू हमारे संग है प्रभु जी, ये लाल समुद्र से प्रभु, इस पहाड़ से प्रभु, इस महामारी में भी प्रभु जी रास्ता बन जाएगा प्रभु जी, और हम पार हो जाएंगे प्रभु जी, और हम निश्चित बचाए जाएंगे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक और गीत गा करके हम इस आराधना को पूरा करेंगे। थैंक यू जीसस। ये गीत आप सब जानते हैं, गीत किताब में लिखा है 136 नंबर में। हम परमेश्वर के सामने आ करके उसको धन्यवाद दें उसके उद्धार के लिए जो उसने हमें दिया है। थैंक यू जीसस। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया उद्धार दे मुझे, स्वर्ग धाम छोड़ के आया उद्धार दे मुझे। चरणों में तेरे आता, तुझको ये दिल देता मसीह। चरणों में तेरे मैं आता, तुझको ये दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह।
स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले स्वीकार कर यीशु मुझे अपने राज में ले आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। हालेलुया। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे मसीह। धन्यवाद प्रभु जी, जब हम पापी ही थे प्रभु, आप हमारे लिए प्रभु जी क्रूस पे बलिदान हो गए। हाँ मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें छुड़ा लिया प्रभु, अंधकार से निकाल लिया प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, आज के इस सुबह प्रभु हम अपने अपने जीवनों में प्रभु जी आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे हृदयों में। ओ प्रभु जी, आप आ जाइए हमारे हृदयों में प्रभु जी, स्वीकार कीजिए प्रभु हमारे जीवन को प्रभु जी, हमारी जिंदगी में आ जाइए मेरे परमेश्वर। इस वक्त अपने मंडली के ऊपर आपका स्वागत करते हैं मेरे राजा। हर एक को प्रभु जी, हर एक को अपनी दया से मेरे प्रभु, अपने अनुग्रह से मेरे राजा, अपने आनंद और शांति से प्रभु, अपने प्रेम से प्रभु जी भर दीजिए। रिखालामा शोखेरेले में शांतारालामा संदरालामा रिखामा सोंदरेले में रीलामा शांतारालामा। पवित्र आत्मा प्रभु जी हर एक व्यक्ति को प्रभु जी अपनी उपस्थिति से इस समय भर दीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु, कि आगे की हर एक प्रार्थना आराधना प्रभु वचन में हम सम्मिलित होने पाए, पूर्ण मन से तेरे समीप आने पाए मेरे राजा। आगे के समय को प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं, हमारे पास्टर जी को प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ्य से भर करके जब वो अपने वचन को, पिता आपके वचन को, उस मन्ना को जब प्रभु देते हैं मेरे राजा, हमारे हृदयों में बीज स्वरूप बोया जाए मेरे राजा, और कोई अंधकार की शक्ति उसको चुराने ना पाए मेरे प्रभु जी, और वो बीज प्रभु, ओ प्रभु, पौधा और फलवंत होने पाए हम सबों के जीवनों से मेरे प्रभु जी, और हम लोगों को तैयार करे आने वाले समयों के लिए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर और महिमा हम यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते हैं, और ये विनती हम आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर। खुदा के पवित्र नाम की महिमा हम करते हैं। बहुत ही अच्छे से प्रभु की आराधना में अगुवाई की। और मेरे अजीजों, अगर आप में से कोई और भी चाहते हैं कि आराधना में आप अगुवाई करें और कुछ गीतों में अगुवाई करें, तो आप अवश्य मेरे को व्हाट्सएप पर या फोन से पहले बता सकते हैं, आपको जरूर मिले। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जिनका माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लें। कोई हैरी विश्वास है, आवाज चूंकि आता है तो दूसरे को डिस्टर्ब हो जाता है। आप अपने माइक को म्यूट कर लें, जब आप बोलेंगे तभी अपने माइक को अनम्यूट करेंगे, बाकी समय म्यूट रखिए प्लीज। इस समय हम सखी साहब से निवेदन करेंगे, भाई सैमुअल दिलीप पित्रा से, वो अपना माइक अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें और कलीसिया से बातें करें। जो सूचना देना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, भाई सैमुअल दिलीप पित्रा। जी पास्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है बट्टू भाई। प्रेज द लॉर्ड पास्टर साहब। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाइयों को प्रेज द लॉर्ड, भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद
करते हैं मेरे प्रियो कि आज के दिन जो इस माह का अंतिम पवित्र और पुनरुत्थान का दिन है, ये 6 महीने, इस वर्ष के 6 महीने हम प्रभु की दया और अनुग्रह में बिताने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, भारी त्रासदी के बीच में भी हम सब को प्रभु ने यह मौका दिया है, तो हम बड़े ही नम्रता, दीनता और कृतज्ञ हृदय लेकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज हम सब इस योग्य हैं कि हम प्रभु को धन्यवाद के साथ महिमा स्तुति की भेंट चढ़ा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं एक वचन को याद करके आपके साथ 5 मिनट शेयर करना चाहता हूँ। जब प्रभु के चेले, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 1:6 में, क्या वहां पर चेले प्रभु से पूछ रहे हैं, जब प्रभु का स्वर्गारोहण का कुछ ही समय बाकी है, तो वो पिता के पास जाने वाले हैं, तो चेले उनसे पूछते हैं कि क्या तू इसी समय इजराइल का राज्य फेर देगा? शिष्यों ने यीशु मसीह की मनसा को उस समय भी पूरी रीति से नहीं समझा था। तब प्रभु ने उन्हें समझाया कि वे उस आत्मिक राज्य की बात कर रहे थे जो सुसमाचार के माध्यम से हरेक स्त्री और पुरुष के हृदय में स्थापित किया जाएगा, जिसका प्रचार यरूशलेम से आरंभ होकर पृथ्वी की छोर तक किया जाएगा। मेरे प्रियो, क्या हम भी आज की स्थिति जो है, कहीं किसी भ्रम में, चेलों की तरह तो किसी भ्रम में नहीं है? हम सबों के हृदय में तरह तरह के विचार आते होंगे। ये समय ही है इस प्रकार का। चेलों के भी बीच में यही समय था कि वो जान रहे थे कि अब प्रभु जाएंगे, और उनके मनों में भी घबराहट और चिंता थी जो आज की स्थिति में हम हैं, पर हमें किसी भ्रम में नहीं पड़ना है। मेरे प्रियो, प्रभु की मनसा आज भी स्पष्ट है, जो उस समय उन्होंने चेलों को कहा था, जाओ सारी सृष्टि में लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यही समय है। प्रभु ने, मेरे भाई बहनों, अभी भी प्रभु यही चाह रहे हैं। जो स्थिति है, प्रभु हमें भी चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, लोहा गर्म है, अभी हथौड़ा चलाने की आवश्यकता है। आज सारा विश्व एक सच्चे उद्धारकर्ता की ओर आस लगाए हुए हैं, तो उस उद्धारकर्ता के बारे कौन बताएगा? अगर हम अपने ही डर भय में सिमट कर रह जाएंगे तो फिर कौन बताएगा? जागृति का अपने आप में कभी अंत नहीं होता। यह अंत आने का एक माध्यम है, और अंत होना सुसमाचार प्रचार है। हम जहां भी हैं, जिस कार्य में हैं, प्रभु के वचनों को बांटे। जैसे मैं कहा कि अभी लोहा गर्म है, अभी हथौड़ा चलाना सबसे उचित है, उपयुक्त है। दाऊद ने प्रार्थना की, अपने उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हम कलीसियाई इतिहास के ऐसे समय में जी रहे हैं जहां जागृति एक सुख विलास नहीं, पर एक आवश्यकता है। जागृति में विलंब होता है क्योंकि प्रार्थना विलुप्त हो गई है। आए हम अपने प्रार्थना जीवन की टूटी वेदी को सुधारें
ताकि परमेश्वर की आग पुनः हम पर गिर सके। इसे हम प्रारंभ करें, कहीं बाहर से नहीं, अपने घर परिवार से ही करें। तब हर घुटना झुकेगा और हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। मेरे प्रियो, अभी जो वर्तमान स्थिति है, अभी जो सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं, अभी भी आराधना बंद है। जैसे ही कोई नए डायरेक्शन मिलेंगे उसी के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। इसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। आप जहां भी हैं पूरी सावधानी बरतें, कभी भी असावधानी ना बरतें कि वो मुसीबत फिर हम लोगों के ऊपर आ जाए। अज्ञानता की बातों को छोड़कर जो डायरेक्शन है और जो प्रभु हम लोगों को सिखा रहे हैं उसमें दृढ़ होकर आगे बढ़ें। प्रभु मौका देंगे तो हम फिर आराधनालय में जुटकर प्रभु की महिमा करने पाएंगे। धन्यवाद सबों को। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों, उसके पवित्र नाम की महिमा करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी जो बिहार में गाइडलाइन है उसके अनुसार 6 जुलाई तक सभी धार्मिक स्थल और स्कूल अभी बंद हैं। 6 जुलाई के बाद जो भी गाइडलाइन आती है उसके अनुसार हम लोग करेंगे। और अगर सरकार धार्मिक स्थल खोल देगी, जैसे कुछ राज्य में खोल दिया अभी जा रहा है, तो हम लोग भी खोल देंगे। लेकिन जैसा हमने आपसे कहा है कि हम कोशिश पूरा ये रखेंगे कि हम जब खोल भी दें चर्च में आप लोग आए, तब भी हम ऑनलाइन जो है रहेंगे कि जो नहीं आ पाएंगे उनके लिए चर्च की सुविधा ऑनलाइन रहे। लेकिन प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जल्द से जल्द चर्च को खोल दे और हम लोग एक दूसरे से आमने सामने मिले और परमेश्वर की महिमा करें। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। मैंने चर्च के व्हाट्सएप पर और सभी लोग कहीं इस बात को देख रहे होंगे, भारतीय मसीह दिवस, क्रिश्चियन इंडियन क्रिश्चियन डे जो 3 जुलाई को बनाया जा रहा है, उसके विषय में सूचना डाली गई है। और इसको ग्लोबली बनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, पूरे भारत में मनाया जा रहा है, क्योंकि ये दिन है जो मसीहत को भारत में 2000 साल पूरे हो गए, उसको ये बात दिन दिखा रहा है। और निर्णय लिया गया है कुछ विशेष संस्थाओं लोगों के द्वारा, चर्चेस के द्वारा, कि ये जो डीके है, ये जो आने वाले 10 साल हैं 2021 से 2030, इस डीके में इस 10 सालों के अंदर इस दिन को हर साल मनाया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह का चेला थोमा, जिसके विषय में हम सब जानते हैं, वो भारत आया था 52 एडी में, 52 एडी में। और 3 जुलाई 72 एडी को चेन्नई के पास, मद्रास के पास वो शहीद हुआ। उसकी कब्र चेन्नई में ही है, हमने भी देखा है। उस पर एक अच्छा बड़ा चर्च बना हुआ है। और जिस पहाड़ के ऊपर वो प्रचार किया था, सेंट थॉमस माउंटेन, वो भी वहां पर है। सो थोमा को 2000 साल पूरे हुए इस भारत में आए, और सुसमाचार को 2000 साल पूरे हुए। उसके उपलक्ष्य में 3 जुलाई 2021 को, यानी शनिवार के दिन, भारतीय क्रिश्चियन दिवस, इंडियन क्रिश्चियन डे मनाया जा रहा है। और उसका जो कार्यक्रम होगा उसके लिए हम व्हाट्सएप पे आपको सूचना दे देंगे। सब ऑनलाइन हो रहा है, क्योंकि अभी जो है कहीं खुला नहीं है और इकट्ठा होना भी अलाउ नहीं है, तो सब प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन हो रही है। सो जो भी प्रोग्राम होगा उसका सूचना हम आपको देंगे, आप जुड़िएगा। कल भी एक मीटिंग था
जिसमें हमारे चर्च के भी कुछ लोग जुड़े हुए थे, हमने देखा। सो मेरे अजीजों, हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि जिस रीति से कहा जाता है कि ये अंग्रेजों के द्वारा ये धर्म भारत में आया, ऐसा नहीं है। ठीक है, अंग्रेजों ने शासन किया और प्रचार भी किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चेले के द्वारा भारत में मसीहत आई है, अंग्रेजों के द्वारा नहीं आई है। आज से 2000 साल से भी अधिक हो गया है भारत में मसीहत है। सो उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और भारत के लोग प्रभु पर विश्वास करें, अंधविश्वास छोड़ दें, जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। इसके लिए हम सब प्रार्थना करें और प्रयास करें। तो 3 जुलाई को आप सब जो है प्रार्थना कीजिएगा, और भारतीय ये मसीह दिवस, इंडियन क्रिश्चियन डे के लिए प्रभु को धन्यवाद हम लोग देंगे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए जिनके बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी है आज या इस सप्ताह के बीच में। आज 27 जुलाई है, 27 जून है, 27 जून। आज तो किसी का बर्थडे मेरे सामने नहीं है, लेकिन 29 जून को रंजना रूथ जॉन है, अल्बिनस टोप्पो है, मीनल मसीह है दानापुर में, नोला हेना पीटर है, उनका 29 तारीख को बर्थडे है। सिस्टर सुशीला डैनियल का 30 जून को बर्थडे है। बुजुर्ग मिसेस पी मार्क्स जो है बदरघाट में है, उनका 1 जुलाई को बर्थडे है। सरोजनी हेम्ब्रोम है, उनका 1 जुलाई को बर्थडे है। प्रेमा खालको है, रांची में है, ये 3 जुलाई को इनका बर्थडे है। अमित कुमार गुप्ता का बर्थडे है 3 जुलाई को। एलडी कर्टिस का बर्थडे है 3 जुलाई को। सैमुअल क्लिफ्टन का बर्थडे है 3 जुलाई को। बुजुर्ग मिसिस एसपी विदेशी जो किशन कॉलोनी में है, उनका बर्थडे है 4 जुलाई को, और 4 जुलाई आने वाला संडे हो जाएगा। मैरिज एनिवर्सरी तो और किसी का यहाँ नजर नहीं आ रहा है। 4 जुलाई को दीपा और सैमुअल थॉमस है, मेरे भाई और भाभी दिल्ली में, उन लोगों का मैरिज एनिवर्सरी है। अगर और किसी का है कोई विशेष प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप इस समय बोल सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आपका है तो आप बोल सकते हैं अपने माइक को अनम्यूट करके। चलिए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने अजीज लोगों के लिए जिनके बर्थडे हैं, मैरिज एनिवर्सरी है, या प्रभु कोई विशेष बात है जिन्होंने प्रार्थना चाही है। प्रभु आप अनुग्रह करें। बुजुर्ग मिसेस विदेशी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, लंबा जीवन आपने उनको दिया है, और प्रभु पहले से आपने उनको संभाला है। और प्रार्थना है प्रभु, बुजुर्ग हम पर आशीष है, या आशीष हमारे पर बने रहने दे, और इनको स्वस्थ रखें और अपनी महिमा कराएं। सारी आदर और महिमा केवल आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। Amen. Praise the Lord. अपने माइक को अनम्यूट करें और जोर से सब लोग बोले प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अब अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। इससे पहले हम थोड़ी देर वचन दें और फिर समाप्त करें। अगर आप में से कोई गवाही देना मांगता है या कलीसिया को कुछ बताना चाहता है तो आपको पहले हम समय देंगे, फिर खुदा के वचन को देंगे। अगर आप में से कोई भी गवाही देना मांगते हैं तो बोल सकते हैं इस समय। समय को बर्बाद ना करें, अगर बोलना है अवश्य बोलिए।
नहीं तो फिर हम आगे प्रभु के वचन में चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड। चलिए आगे खुदा के वचन को देखेंगे। खुदा को धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर प्रभु ने ये मौका दिया है। और इन दिनों एक विशेष बात हम खुदा के वचन के अनुसार आप सबको जहां भी खुदा के वचन को बांट रहे हैं, ज्यादातर तो ऑनलाइन ही बांट रहे हैं। और खुदा की महिमा हम ये करते हैं कि जब आराधनालय बंद है, चर्चेस बंद है, उससे ज्यादा प्रचार इन दिनों में हो रहा है। ऑनलाइन बहुत लोग प्रचार करने उतर आया, और हमको भी जो है ज्यादा मौका इन दिनों में मिल रहा है। रोज कहीं ना कहीं रोज शाम को ऑनलाइन आराधनाएं हैं, और खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में इतना प्रचार हो रहा है। शैतान ने भी उतर आया है, उसका भी काम हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा खुदा की महिमा हो रही है, और इतना प्रचार हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। और ऑनलाइन छोटे छोटे बच्चे तक प्रचार कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, ये वो वक्त आ गया है जबकि प्रभु ने कहा कि हर एक जन जब सुसमाचार सुन लेगा तो मसीह आ जाएगा। और अब ऐसा ही हो रहा है। अब प्रचार बंद कमरों में नहीं है, अब प्रचार हवा में है। शैतान अपने काम हवा में कर रहा है। बाइबल भी बताती है, मांस और लहू से हमारी लड़ाई नहीं है, परंतु शैतान और उन अधिकारियों से है जो हवा में है। यानी शैतान भी अपने कार्य को इस समय बहुतायत के साथ अगर कर रहा है, तो उससे ज्यादा खुदा अपने वचन का प्रचार कर। अब ये वक्त आ रहा है कि कोई भी जन ऐसा ना बचे जो सुसमाचार ना सुना हो। और जब सब सुन लेंगे, प्रभु आ जाएगा, फिर किसी के पास कोई बहाना ना बचे। इसलिए मेरे अजीजों, अपने आप को तैयार कर, यह अंतिम दिन है। अब निश्चित मत रहो, अब दुनिया की तरफ मत देखो। ये नहीं है कि आप अपने परिवार को छोड़ दो, ऐसा हम नहीं कह रहे। आप अच्छा जीवन अपना जिया छोड़ दो, ऐसा भी नहीं कह रहे। लेकिन हाँ, दुनिया की बातें अब छोड़ दो, क्योंकि अब वक्त आ गया है। और मेरे अजीजों, इन दिनों हम ये बात भी देख रहे हैं, हु आर वी, हम कौन है, ये जानना जरूरी है। कई बार हम अपने आप को समझते नहीं, और शैतान हम पे हावी हो जाता है। शैतान हमारे जीवन को अपने कब्जा में कर लेता है, और हम शैतान की गवाही देने लगते हैं। नहीं, हमने इस बात को देखा है मेरे अजीजों, हम साधारण लोग नहीं हैं। हम मांस और लहू के शरीर है हमारे पास, लेकिन अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम आत्मा हैं, और हमें आत्मिक जीवन जीना है। लेकिन शैतान हमें समझने नहीं देता। अभी कुछ दिन पहले एक जगह इसी बात को खुदा के वचन से बता रहे थे। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, ध्यान से सुनिएगा ये बातें, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो त्रिएक परमेश्वर जमा हुए, इकट्ठा हुए, और आपस में उन्होंने कहा उत्पत्ति 1:26 के अनुसार कि हाउ हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए।
और उसने बनाया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। अब बाइबल ये बताती है नर और नारी करके बनाया, यानी मनुष्य में स्त्री और पुरुष। हालांकि परमेश्वर को हम स्त्री लिंग में या फीमेल जेंडर में कभी भी संबोधित नहीं करते हैं, ना करेंगे। परमेश्वर जो है वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमेशा मेल जेंडर नहीं आता है। उसको जो है हम फीमेल जेंडर में नहीं संबोधित कर सकते। यानी पुरुष भी परमेश्वर की समानता में है और स्त्री भी, लेकिन शरीर की समानता में नहीं है। याद रखिएगा, शरीर की समानता में नहीं है हम लोग, क्योंकि परमेश्वर के पास शरीर जरूर है, मांस और लहू नहीं है। खुदा का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई में करे। तो उसने मनुष्य को अपनी आत्मा की समानता में बनाया था और वो परमेश्वर के ही समान था जो परमेश्वर ने बनाया, जब तक उसने पाप नहीं किया। लेकिन जब शैतान सामने आया स्त्री के, और ऐसे मौके पर आया जबकि वो जानता था कि वो उस मौके में सफल हो सकता है, यानी परमेश्वर ने तो दोनों को एक साथ रहने के लिए बनाया था, लेकिन कारण नहीं जानते क्यों आदम और हव्वा उस समय अलग अलग थे। स्त्री अकेली थी और अकेली हव्वा को देखकर शैतान जो है वो उसके पास चला आया, क्योंकि वो जान रहा था कि इस समय वो सफल हो ही जाएगा, जो हुआ। और उसने स्त्री से कहा, ये सब बातें बाइबल में हैं और आप लोग पढ़ते रहते हैं। उसने स्त्री से कहा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें इस वाटिका के फलों को खाने को मना किया? घुमा फिरा के बोलता है, उसका तो आदत है शैतान का, और शैतान की औलादों का भी वही है। वो सीधी सीधी बात नहीं करते, घुमा फिरा के बात करते। लेकिन हम खुदा के लोग, हम समझ जाते हैं। लेकिन समझना चाहिए ना, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है तो शैतान के कार्य को हमें समझना चाहिए। लेकिन हवा से जब वो बातें कर रहा है तो एक तो हवा को उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो अकेली है और उसको अकेले शैतान को जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन उसने दिया, यानी उस जगह से वो हटी भी नहीं और शैतान से बातें भी करती रही। तो अगर ऐसी परिस्थिति में हम लोग गिरेंगे और वहां से हटेंगे नहीं, जहां हम जान रहे हैं कि हम पाप में गिर सकते हैं, वहां से हमें हटना चाहिए, और नहीं हटेंगे तो शैतान का जाल हमारे ऊपर आएगा। और वो हटी नहीं, उसने शैतान को जवाब दिया। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, हम वाटिका के सब वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु जो वाटिका के बीच में है उसके लिए परमेश्वर ने कहा है ना उसके फल को खाना, और ना, एक और लाइन वहां पे उसने जोड़ दी है। आपको ध्यान होगा क्या लाइन जोड़ी है, कि ना उसको खाना और ना उसको छूना। तो छूने के लिए तो परमेश्वर ने मना नहीं किया था, 1000 बार छूते रहते, खूब छूते रहते। अरे छूने से कौन सा अंदर चला जाता? नहीं। लेकिन क्योंकि वो शैतान की उपस्थिति में है, इसलिए शैतान का असर उस पर हो गया। और ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है, अभी तक पाप हुआ नहीं लेकिन झूठ बोल दिया गया। पाप होने से पहले पाप हो गया, झूठ बोला गया। तब शैतान ने पलट के तुरंत कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे
उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के समान हो जाओगे, परमेश्वर की बराबरी में हो जाओ। अब इस बेवकूफ को ये समझ नहीं आ रहा है, खुदा ने तो पहले ही मनुष्य को अपने तुल्य बनाया है। पाप से पहले परमेश्वर के तुल्य में, परमेश्वर की समानता में है मनुष्य। पाप के बाद तो वो गिर जाएगा, हट जाएगा। परमेश्वर ने तो खुद मुझे और आपको अपनी समानता में बनाया, तो उसकी समानता में हम बने रहे। क्यों गुनाह करके नीचे गिरे? लेकिन गुनाह हुआ, परमेश्वर की समानता से गिर गए हम लोग, और फिर कोई हमें खुदा की समानता में दोबारा ला नहीं सकता। खुद खुदा इस दुनिया में वापस आया, खुद उसने मनुष्य का रूप धारण किया। उत्पत्ति 9:22 में लिखा है कि फल खाने के बाद परमेश्वर बोल रहे हैं ये आपस में कि अब वो हम में से एक के समान हो गया। 3:22, उत्पत्ति 3:22 में लिखा है। तो हम में से एक कौन था उस समय? यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही है वहां पर। इसका मतलब है कि पुत्र ने उसी समय अपने आप को मनुष्य की समानता में कर दिया, और समय आने पर वो मनुष्य के लिए दुनिया में चला आया, ताकि मनुष्य ने जो अपने आप को परमेश्वर की समानता से नीचे कर दिया था, वो उस पाप की जड़ को खत्म करे, पाप को समाप्त करे, और मनुष्य को फिर से वो अपनी समानता में उठाए। और ऐसा ही हुआ मेरे अजीज। उसने हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाया जो हमने देखा। उसने हमें नई सृष्टि बनाया जो हमने देखा। अब हम पापी लोग नहीं हैं, अब हम वो पुरानी सृष्टि नहीं है। ये देखिए, परमेश्वर का क्रोध जो पाप को समाप्त नहीं कर सका, जो नई सृष्टि नहीं बना सका, ये बात हम बोल रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं कि जब पाप दुनिया में उत्पत्ति 6 अध्याय के अनुसार इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब मनुष्य जो सोचता है वो बुरा ही सोचता है, मनुष्य जो करता है वो बुरा ही करता है, तो परमेश्वर ने कहा अब मेरे सामने इस मनुष्य को नाश करने का समय आ गया है, क्योंकि हर काम में बुरा और पाप है। नाश उसने कर दिया। 40 दिन 40 रात इतना पानी बरसाया, और वो पानी लगातार बना रहा। सारी सृष्टि नाश हो गई, सारे पापी लोग नाश हो गए, लेकिन पाप नाश नहीं हुआ। फिर जो पानी के बाद सृष्टि बनी, उसमें पहले उसी व्यक्ति ने पाप किया जिसको उसकी धार्मिकता के कारण परमेश्वर ने बचाया था, यानी नूह ने। और फिर पाप बढ़ता चला गया। अब परमेश्वर ने सोचा कि ऐसे मैं मनुष्य को नया नहीं कर सकता, ऐसे मनुष्य को मार के मनुष्य को नया नहीं कर सकता, मनुष्य को बचा के मनुष्य को नया कर सकता हूं। तब वो बचाने के लिए चला आया, और मेरे और आपके पापों को उसने अपने ऊपर लेके मुझे और आपको अपने लहू से शुद्ध करके नया बना दिया, नई सृष्टि बना दी, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बना दिया। अब विश्वास के द्वारा पाप हमारे जीवन से दूर हो गया, और हम जो परमेश्वर की समानता से गिर गए थे पाप के द्वारा, अब दोबारा हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में ऊपर उठ गए।
हम साधारण लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के ग्रहण किए हुए लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। सो मेरे अजीजों, वही बात हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो भी परिस्थिति बनती है उससे हम नहीं घबराए, उससे हम नहीं डरे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आज आपको हम इफिसियों की पत्री पढ़वाएंगे और बस इसी के बाद समाप्त कर देंगे। पढ़िए इफिसियों की पत्री, बाइबल अगर आप लोगों के हाथ में है, नहीं तो ले लीजिए हाथ में और खोलिए और इफिसियों 1 से 10 पढ़िए। इफिसियों पहला अध्याय और उसके 1 से 10 पद, कोई भी पढ़िए जिसने पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंतमेत दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दी। और 10वां पद जो हमने यहाँ पढ़ा है कि समयों के पूरे होने का वो ऐसा प्रबंध करे कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है वो सब कुछ मसीह में एकत्र करे। अब वो समय आ गया है मेरे अजीज, सब कुछ मसीह में एकत्र होने जाना है। हम जो गुनाह और पाप के कारण परमेश्वर की दृष्टि से गिर गए, क्योंकि शैतान जो पृथ्वी पर गिराया गया उसने तो इस बात को ठाना हुआ ही है कि परमेश्वर ने जो सृष्टि सबसे श्रेष्ठ सृष्टि बनाई है यानी मनुष्य, उसको वो हमेशा गिराता रहेगा। जो उसने बागी अदन में शुरू किया और आज तक वो वही कर रहा है। वो मनुष्य के आगे ऐसी ऐसी बातें ला रहा है, खासकर विश्वासियों के आगे, कि विश्वासी लोग अपने विश्वास से गिर जाएं, जो वो है उसको समझ नहीं पाए, उस परिस्थिति से गिर जाएं। लेकिन मेरे अजीजों, हम पहले गिरे हुए थे, अब प्रभु ने हमें उठा लिया। पहले पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर थे, लेकिन अब नजदीक हो गए। पहले हम परमेश्वर की समानता से हट गए थे, लेकिन अब फिर से उसी की समानता में आ गए। और इफिसियों में पौलुस इस बात को बहुत साफ बताता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद। हालांकि वो पिता और परमेश्वर यीशु मसीह का है, हम इस लायक थे नहीं कि वो हमको ग्रहण करता, वो हमको एक्सेप्ट करता।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, बाइबल में यहाँ साफ लिखा है 5वें पद में, यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र और पुत्रियां हो गए। यीशु मसीह के द्वारा, ये बात हमने देखा था, बाइबल यूहन्ना सुसमाचार में हमको बताती है ये बात एक बार में, कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी अब हम परमेश्वर की संतान हैं। और तीसरा पद जो यहाँ हम देख रहे हैं, इफिसियों 1:3, जहाँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें, अब ध्यान से सुनिएगा, उसने हमें मसीह में, मसीह से अलग कुछ हो ही नहीं सकता। मसीह से अलग अगर कुछ है तो उसे खुदा की तरफ से मत समझ। इस दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से केवल वही है जो मसीह में है, जो यीशु मसीह में है। यहाँ लिखा है, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। दिस इज द प्रेजेंट टेंस। देगा नहीं, दी थी नहीं, नॉट पास्ट नॉट फ्यूचर, दिस इज द प्रेजेंट टेंस। वी आर नॉट सिटिंग इन अवर होम। ठीक है, अपने घर में बैठे हैं, लेकिन हम अपने घर में ही नहीं बैठे हैं, हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे। ध्यान ये दीजिएगा, वेयर एवर यू आर, आप जहां कहीं हैं, यू आर विद द लॉर्ड। समझ गए? आप जहां हैं, आप प्रभु के साथ में हैं। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना जो प्रभु को पसंद नहीं। ईसाई लोग ज्यादातर यही समझते हैं कि यीशु हमारे साथ है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आते। बोलेंगे तो यही, हाँ हम ईसाई हैं, मसीह हैं, फिर भी खोलेंगे और लगा लेंगे, गिलास में डालेंगे और चढ़ा लेंगे। ऐसे ऐसे काम करेंगे जो मसीह को पसंद नहीं, और बोलेंगे मसीह हमारे साथ है। अरे तो मसीह को साथ रख के तो आप शैतान का काम करोगे, तो मसीह को शर्मिंदा करोगे क्या? नहीं, मसीह शर्मिंदा नहीं होगा, बल्कि आप मसीह के साथ नहीं हो, मसीह के साथ होने का ड्रामा कर रहे हो और वही गंदी कीचड़ में पड़े हुए हो, प्रभु के पवित्र लहू का तिरस्कार किए हो। तो ऐसा हम नहीं करें मेरे अजीज। हम मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हैं और उसने हमें सब प्रकार की आशीषें दी। और यकीनन प्रभु अपने लोगों को कभी भी कोई कमी होने नहीं देता। कहा है उसने, ये मैं बोल नहीं रहा हूं, ये आप लोगों का अपना अनुभव है। उसने कहा है, जवान सिंहों को घटी हो तो हो और वो भूखे भी रह जाए, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न हो। इस लॉकडाउन के अंदर कितना लोग परेशान रहे हैं, भूखे मरे, लेकिन मेरा और आपके साथ ऐसा हुआ है? प्रभु ने हमें संभाला है, प्रभु ने हमें बचाया है, क्योंकि हम प्रभु के साथ हैं, प्रभु हमारे साथ है। और मेरे अजीजों, यहाँ लिखा है 4 पद में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले उसने चुन लिया कि
कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। साधारण सी बात नहीं है ये। हम कौन हैं? हम वो लोग हैं जिनको मसीह ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। जगत की उत्पत्ति से पहले वो वध किया हुआ मेमना है, और उसने हमें, यहाँ लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया कि हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष। याद रखिए मेरे अजीजों, बाइबल बताती है अब जो मसीह यीशु में है उस पर, रोमियो 8वें अध्याय में, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। उसने हमें पवित्र और निर्दोष किया है। उसने हमें नई सृष्टि बनाया है। उसने हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाया। प्रभु आपको आशीष दे और आप इस बात को ध्यान रखें कि आप साधारण लोग नहीं हैं। मैं साधारण जन नहीं हूं। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ हैं। और जो हमने देखा था रोमियो 8वें अध्याय में कि अब धरती, पृथ्वी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। सो वक्त आ गया है कि अब हम अपने आप को प्रकट करें, अब छिपाए नहीं, क्योंकि हम ही लोग हैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। हमारे द्वारा ही ये सृष्टि उद्धार पाएगी। हमारे द्वारा ही हिंदुस्तान उद्धार पाएगा। 3 जुलाई को भारतीय मसीह दिवस मनाया जा रहा है, और यकीनन वो दिन अच्छा भी है, सही भी है इस मामले में, क्योंकि उस दिन जो है मसीह का अपना चेला थोमा, वो भारत में ही शहीद हुआ और भारत में ही वो आया और उसने सुसमाचार दिया। सो थोमा तो मेरा भी नाम है, लेकिन केवल नाम के थोमा बन के नहीं रहना है। जिस रीति से थोमा ने इस दुनिया में आके, भारत में आके विशेष रूप से बचाया, प्रचार किया, अब समय आ गया है कि हम लोग थोमा बन जाएं। मत चिंता करे क्या होगा, चिंता करे करना क्या है, प्रभु का वचन पूरा करना। प्रभु का वचन पूरा करना है और प्रभु की आशीषें यकीनन हमें मिलेंगी। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों, और प्रभु के पवित्र चरणों पर उसकी महिमा करते हैं। आइए अंतिम गीत गाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग समाप्त करेंगे। गीत हम सब जानते हैं, 26 नंबर है किताबों में, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। 26 नंबर है ये गीत, हम सब जानते हैं, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करती है तुझको सादर प्रणाम, गाती है तेरे गुणगान। आहा हालेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना,
हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को तूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आमीन। सारे मानव के स्वामी तुम हो, सारे आशीष का सोता तुम ही हो, अपने हृदय बात तेरे आशीष को चाहते हैं हम। सारे मानव की स्वामी तुम हो, सारे आशीष का सोता तुम ही हो, अपने हृदय को लाते बात तेरे आशीष को चाहते हैं हम। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है को हमारे बनाना, जीवन की हमारी नैया को भाव सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु को धन्यवाद। और कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है हमको कि कुछ लोग जुड़ नहीं पाते हैं, उनको डिफिकल्टी होती है कि बताया जाता है कि ठीक नहीं है पासवर्ड या आईडी, लेकिन जो आईडी है उससे तो हम सब जुड़ रहे हैं। अब हो सकता है कुछ लोगों के नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, लेकिन जो लोग जुड़ नहीं पाते हैं तो ये जो हमारी आराधना है पूरा ये YouTube पे डाल दी जाती है, और YouTube पर बैप्टिस्ट यूनियन चर्च के फेसबुक पर YouTube के पेज पे जाके हम लोग कभी भी इसको देख सकते हैं।
शुरू से जब से हम ऑनलाइन चल रहे हैं, सारी आराधनाएं वहां पर हैं, रिकॉर्डेड है। सो आप लोग जब भी चाहेंगे तब इसको देखिए। और जब पासवर्ड आप डालते हैं तो बैप्टिस्ट है पासवर्ड। ध्यान ये रखिएगा, वो सारे वर्ड शॉर्ट में है। ऑनलाइन में अगर स्मॉल और कैपिटल में भी फर्क हो जाएगा तो भी वो जुड़ नहीं पाएंगे। अगर स्मॉल है तो अपना कैप्स लॉक जो है वो ऑफ कर दीजिए और तब डायल कीजिए। और अगर वो कैपिटल में है तब कैप्स लॉक जो है वो ऑन करके डायल किया जाता है। तो थोड़ा सा ये टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के कारण भी हम लोग जुड़ नहीं पाते हैं। तो उस बात को भी ध्यान रखें। चलिए प्रभु को धन्यवाद। अंतिम प्रार्थना करेंगे। डॉक्टर कमल किशोर इस समय प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। अपने माइक अनम्यूट करें, प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए, हमारी आवाज आ रही है पादी साहब? आ रही है कमल? हम दुआ करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में फिर से ये अवसर दिया कि हम आपके सामने, आपके साथ, आपकी उपस्थिति में बैठकर आपकी महिमा कर सकें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें और आपके वचन को सुन सकें। हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसा वचन में बताया प्रभु कि आपने इसमें हमारी कोई महानता नहीं, हमारी कोई कारण नहीं, परंतु आपका अनुग्रह है कि आपने हमको चुना है। हमारे जन्म लेने से पहले आपने हमको चुना है और ये आशीष दी है कि हम ऊंचे स्थानों में, स्वर्गीय स्थानों में आपके साथ बैठ सकें प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस अनुग्रह के लिए। हम दुआ करते हैं कि इस अनुग्रह में हमको बचाए रख। पूरी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग हमारे जुड़े हैं या नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु, सबको आप आशीष दीजिए, सबको आप नाम बनाम जानते हैं। आपने बड़ी भयंकर महामारी से हमको बचा के रखा और आने वाले समय में भी आप हमको बचाएंगे, हमारा विश्वास है, क्योंकि आप हमें से सबके साथ हैं और हमें से किसी को आप नहीं छोड़ते प्रभु। आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। हमारी कमी होती है प्रभु, हमको माफ करें, हमारे पापों को क्षमा करें प्रभु, और होने दीजिए कि हम हमेशा आपके अनुग्रह और आपके लाइट और आपके प्रकाश में बढ़ें और दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सके प्रभु। हम विशेष रूप से दुआ करते हैं जितने भी हमारे बुजुर्ग और जितने भी लोग हमारे जो बीमार होकर चंगा पाए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उन सभी के लिए। और जितने आपने सोए हैं प्रभु, हम जानते हैं कि वो आपके साथ स्वर्गीय स्थानों पर उठाए गए। हम प्रार्थना करते हैं कि हम जो बचे हैं, हम जो आपकी अनुग्रह और बड़ाई करने के लिए जीवित पाए जाते हैं प्रभु, हम हमेशा आपके भय में, आपके वचन के अनुसार बढ़ते रहें, चलते रहें प्रभु। पूरी कलीसिया को अपने हाथों में, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और हरेक को आप आशीष दीजिए। जितने बच्चे अभी इम्तिहान देंगे प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने इम्तिहान नहीं दिया है मगर किसी कारण से, वो जो 12th और 10th के बच्चे हैं, जिनको भविष्य दिखनी है प्रभु, जिनका भविष्य उज्जवल होना है, आप सबको संभालिए। हम जानते हैं आपको, हर को आप आशीष देना चाहते हैं और आपने सबको अनुग्रह में रखना चाहते हैं प्रभु। होने दीजिए कि हम भी उस आशीष को प्राप्त करने वाले बने, आपके वचन में आगे बढ़ सकें। जब हम विदा होते हैं प्रभु, हम में से हरेक को आप आशीष दीजिए, अपने अनुग्रह और अपने सुरक्षा में रखिए कि हम फिर जुटें, फिर आपके महिमा, बड़ाई और स्तुति के लिए एक साथ इकट्ठे हो सकें और जल्द से जल्द हम आपके भवन में पहुंच सकें। पूरी स्थिति को आपने नियंत्रण में किया है। हम जानते हैं प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आप ही, आपके उद्धार के बिना कुछ भी संभव नहीं प्रभु। और जब हम 3 जुलाई को वो एक विशेष दिवस मनाते हैं प्रभु, आप पर आशीष दीजिए, सभी कार्यक्रम पर आशीष दीजिए और होने दीजिए कि हम उस कार्यक्रम में फिजिकल या ऑनलाइन जिस भी माध्यम से जुड़ने में सफल हो सकें प्रभु। इस पूरे प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे, हे हमारे पिता, स्वर्ग में पूरी होती है, इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है और पृथ्वी पर भी। हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें अपराधों की क्षमा जैसे हमने भी अपराधों की क्षमा की। परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज का सदा से बनी रहे। आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ और उनके जीवन में होती रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।
प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। माइक को अनम्यूट करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग पादरी अंकल। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, जय मसीह। गुड मॉर्निंग पास्टर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुमार साहब, कैसे हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सब प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर रोजी, गुड मॉर्निंग। चलिए, सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर भुवन, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ब्रदर वो लिंक में ब्रदर वो जूम का मीटिंग का जो लिंक भेज रहा है उसमें प्रॉब्लम है। लिंक में आईडी ठीक नहीं डाला है, आईडी को ठीक करने से वो आ जा रहा है। अच्छा, लिंक में प्रॉब्लम है, जो नीचे आईडी दिया हुआ और ऊपर जो लिंक में आईडी है तो ठीक करने से आ जाता है। नहीं, एक गलती ये हो रही है कि जरा देख लेना इस प्रॉब्लम को। डेट से भी आईडी चेंज हो रहा है। मैंने कल पिछली बार गलत आईडी डाला था, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पुराने डेट के आईडी डालेंगे तो उसमें वो देखना पड़ेगा, मीटिंग इन सेशन आता है। हाँ, वो डेट भी अगर गड़बड़ कीजिएगा तो पुराने से नहीं जुड़ेगा, वो जो नया क्रिएट होता है उसी से जुड़ पाएंगे, उसी से कुछ प्रॉब्लम होता है। इतना नंबर यदि लिंक में चेंज कर दे तो आ जा रहा है, यदि अभी का आईडी डालने से मतलब ये ठीक है, उसको हम बोलेंगे मीटिंग ठीक करेगा। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो भाई क्या हाल चाल है? ठीक है, आप ठीक है? सब ठीक है सब। तो भाई ठीक है ना? चलिए, ओके, प्रेज द लॉर्ड। all of you. Okay, ओके, can you ask for those?